भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर दूरी पर इस वक्त मैं स्थित हूं और लगातार ऑपरेशन क्लीन के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको हटाया जा रहा है। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो बाड़मेर के गडरा क्षेत्र और आज रामसर क्षेत्र में और शेड़वा क्षेत्र में भी कई जगह पर ये कार्रवाई हुई है। पुलिस के भारी जाब्ते के साथ टीम पहुंचती है, पीला पंजा पहुंचता है और यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोगों से मिले हैं, गए हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ जो कार्यवाही होती है वो मस्जिदों पर होती है। जो गोचर ज़मीन पर या बिना अनुमति के निर्माण किया जाता है उन पर कार्यवाही होती है। अभी हम एक गांव में हैं जिसका नाम केलन का पार है और केलन का पार बॉर्डर से महज कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर है। यहाँ एक मस्जिद जो है वो ध्वस्त की गई है। क्या कुछ इस गांव के लोग कहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और तमाम जहां जहां ये कार्रवाई होने के बाद जब कार्रवाई होती है तो लोगों को घरों के अंदर बंद रहने के निर्देश दिए जाते हैं और जब कार्रवाई होने के बाद लोग यहां पर पहुंचते हैं। अच्छा, क्या जब आज आपके गांव में कार्रवाई हुई तो आपको पहले ये कहा गया था कि आप लोग घरों में रहे या फिर आराम से आसपास? नहीं, हमारे को बोला गया था आप घरों में रहे, बाहर निकलने नहीं दिया। प्रशासन इतना आया था, जैसे हमारे गांव में करीबन संख्या 60 आदमियों की है तो प्रशासन 100-150 है। अच्छा, ये घर में 4 जवान थे। हर उसको सामान अंदर था, वो खड़े थे, सामान निकालने नहीं दिया। खड़े थे, हम कहाँ निकलने कोई जगह नहीं थी। झोपड़े के अंदर थे, बाहर किसी को निकलने नहीं दिया। झोपड़े के अंदर किसी को बोला कि भाई बाहर आप नहीं निकलना। अच्छा, तो क्या कार्यवाही इस तरीके आपकी ये गोचर जमीन में बनी हुई है कि फिर? बिल्कुल सर, गोचर जमीन आज नहीं 100 साल पुरानी थी। मान लो ये बनी हुई गोचर में थी तो गोचर में बनी हुई तो अतिक्रमण हटेगा ना? बिल्कुल हटेगा सर। वहाँ मान लो वैसे नुकसान पहुंचाया है, जैसे पत्थरे थे, जैसे दरवाजे थे, जहाँ अतिक्रमण हटाना था, अंदर सामान था, निकालने नहीं दिया प्रशासन खुद यहाँ आके भाई उनको बोल दिया कि भाई 5 मिनट रुक जाओ, हम हमारा वैसे अंदर कोई सामान है वो हटाने चाह रहे। उसने तो आपको पहले नोटिस तो दिया होगा? सर नोटिस दिया था, तो आपने उस समय हटाया क्यों नहीं? नोटिस हटाया तो इस वजह से सब वो आएंगे। हमारे तहसीलदार ने खुद बोला है कि जो हमारे ऊपर आएगा ना उस आपको मैं बोलूंगा 2 घंटा पहले बोल दूंगा। इधर आए और सामान सर और कुछ नहीं, इसे मान लो ज़्यादातर तो। अच्छा, एक चीज़ और हम आप लोगों से समझना चाहेंगे कि ये भी कहा जाता है कि जो बॉर्डर है उसके आसपास वाले गांव हैं वहाँ पर अतिक्रमण हो रहे हैं, लगातार अलग गलत तरीके से मस्जिदें बन रही है या फिर ऐसे और निर्माण हो रहे हैं और बाहर से उनको फंड आता है, बाहर से लोग आते हैं या पाकिस्तान से संपर्क होता है, ऐसा कुछ है क्या? आप ऐसे करो, यहाँ से आप जांच कर लो। 1 मिनट आप इसका मान लो रिकॉर्ड खंगाल लो इस गाँव का। विदेश से कहीं भी 1 रुपया आया हो या कोई मान लो ऐसी गतिविधि हो इस गाँव में, ये अभी तक 100 साल से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इस गाँव कुछ नहीं मिलेगा सर। 100 साल से आप ऐसे करो, रिकॉर्ड इतिहास उठा के इस गांव का देख लो, ना तो विदेश से कोई पैसा आया है ना कोई ऐसी गतिविधियाँ। लेकिन हाँ, बॉर्डर पे सटे बैठे हैं, बॉर्डर हम भारत के हैं, भारत की रखवाली कर रहे हैं, जवान बैठे हैं, उनके साथ हम बैठे और कुछ नहीं। ना तो कोई यहाँ उग्रवादी है ना कोई आतंकवादी है, सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। धार्मिक स्थल था, इस सरकार ने ढा दिया तो ढा दिया, इनकी सरकार थी, बस क्या कहें। वैसे तो गौचर में अतिक्रमण तो मंदिरों में बहुत बड़े है, कोई मंदिर नहीं डाया हमारे पास में बड़े। भाई मुसलमान होने का ही गुनाह है, बात यही। इस एरिए में मुसलमान होना गुनाह है। ये इतना सरकार और कुछ नहीं। जमीन पड़ी है, 4 दीवारें दिखती है, कितनी गौचर बड़ी है भूमि, ये पूरा गांव हटा रहे। ये सिर्फ मस्जिद, ये पक्की मस्जिद थी कि पुरानी? ये आप देख रहे हो कच्ची मस्जिद थी, पक्की इसमें है ही नहीं सर कुछ। पक्की एक पत्थर भी नहीं मिलेगा आपको, इसमें एक कच्ची ईंटें गाँव मिलेगी। के सब लोग क्या क्या काम करते हैं? मजदूरी धंधा? सब गुजरात में मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी मजदूरी करते हैं और कोई यहाँ है ही नहीं। बिल्कुल गरीब स्थाई में आप गाँव देख सकते हो। बिल्कुल हाँ, मीडिया वाले उस हिसाब से आप हेल्प करो गांव की, जो करोगे आप। और इसमें कुछ है ही नहीं सर। एक मान लो जैसे धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं गतिविधियां हो रही है या बॉर्डर इलाके में बैठे हैं। 100 साल से इतिहास उठा के देख लो, ना तो फंड है किसी का, ना कोई ऐसा हमारे ऊपर कोई आरोप। बिल्कुल, आप देखिए ये तमाम इन गांव के लोगों का कहना है। यहाँ ये मौलवी जी या कहे या फिर यहाँ नमाज पढ़ाने वाले भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करीम खान है, मैं मौलवी नहीं हूँ, सिर्फ नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ाते? हाँ, नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, कितने साल पुरानी है आपकी मस्जिद? तो मेरा दादा पहले बोलता उस टाइम में, उस हिसाब से 90-100 साल की है। 90-100 साल की है। जब इस गांव लोग बैठे तो उस टाइम की है।
कच्ची थी, पहले लकड़े के बनाते थे झोंपे, जिसके बाद में मिट्टी की ईंटें बनाई थी, जिसके बाद अभी तो ददड़े की ईंट है। इससे ज़्यादा पैसे थे नहीं, लोग तो पत्थरों की बनाते हैं, को कैसी बनाते हैं, हमारा इतना गुंजाइश भी नहीं था, हमारे सिर्फ नमाज पढ़नी थी। बिल्कुल, ये जो कार्यवाही है हमने आपको दिखाई और मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पर गोचर ज़मीन पर ये मस्जिद बनी हुई थी उसको ध्वस्त किया गया है। और ये तमाम गांव के वो घर हैं जो इस गांव के यहाँ पर लोग रहते हैं। गांव का लोगों का ये कहना है कि यहाँ हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं और यहाँ आकर के नमाज़ पढ़ते थे। ईंटों की दीवारों की ये नमाज जो है कच्ची मस्जिद बनी हुई थी और आज यहाँ पर जो है केलन का पार में ये कार्यवाही की गई है।